प्रीवियस लेक्चर में हमने डाइपोल सेटअप की वजह से, है ना, डाइपोल का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया था। तो डाइपोल सेटअप के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके का बनेगा ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा इंडिविजुअल पॉजिटिव और नेगेटिव का तो हमने कर ही लिया था, है ना, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के। और उसके अतिरिक्त ये जो देख रहे हो आप फिगर स्क्रीन पे, ये इस कंडीशन को हमने डिस्कस कर लिया था। आपको कुछ सेटअप असाइनमेंट में दिया गया था जिसको आपको डील करना था, है ना, तो उनकी सोल्यूशन तलाशते हैं अब, है ना। एक सेटअप दिया था मैंने जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपको एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा वाला भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों कुछ सेपरेशन में रखा गया है, ठीक है। तो क्या स्थिति बनेगा उसको देखना था, है ना। तो ये सवाल दिया हुआ था कि एक पॉजिटिव चार्ज ये है, ठीक है, और कुछ दूरी पे एक और पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, पॉइंट चार्जेस कंसीडर करके ही चलना है, ठीक। और इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरीके का होगा ये हमको बताना था, ठीक है ना। तो उसके पहले हम जानते हैं तरीका कि पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग रैंडम पॉइंट पे पता करने की कोशिश करते हैं ना, और उसके बाद हम ढूंढते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होना चाहिए, ठीक है ना। तो सेम तरीका हम अपनाएंगे, समझ ही रहे होगे। तो हम किन पॉइंट्स पे देखेंगे वो पॉइंट्स पहले देख लीजिए कि सिमेट्रिकली मेंटेन करते हैं ताकि सिमेट्री के हिसाब से हमें चीज़ें पता चल जाए तो बेहतर होता है। ये रहा एक पॉइंट यहाँ देखेंगे, एक पॉइंट यहाँ देखेंगे, एक यहाँ ऊपर देखेंगे, एक इसके ऊपर देख लेंगे एग्जैक्टली, एक इसके नीचे देखेंगे, एक इसके भी नीचे देख लेंगे, है ना, एक बीचों बीच देख लेंगे, एक यहाँ बीचों बीच देख लेंगे क्या होता है, एक इन दोनों को एग्जैक्टली बीच में देख लेते हैं क्या होता है ना, क्लियर। और एक यहाँ देख लेते हैं, एक यहाँ देख लेते हैं, है ना, एक यहाँ देख लेते हैं, अरे यहाँ, इतने में आपको हिंट लग जाएगा कैसा होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है ना। तो हम पहले ग्रीन लाइन से इस वाले चार्ज के लिए हम बना रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले चार्ज के लिए हम ग्रीन लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अलग जगह पे पता करेंगे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे अगर देखूंगा तो इस ग्रीन की वजह से ऐसा दिखाई पड़ेगा, सही कह रहा हूँ, है ना, अवे होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो। ठीक उसी तरीके से इस पॉइंट पे भी ये रहा चार्ज पॉजिटिव वाला, तो एग्जैक्टली इसके क्या होगा, अवे उल्टे तरफ होगा, सही कह रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से इस पॉइंट पे ये रहा चार्ज, एग्जैक्टली इससे क्या होगा, अवे हम बनाएंगे, सही है ना, क्लियर है, ऐसा ही बनेगा। ठीक उसी तरीके से इस पॉइंट पे इस चार्ज से एग्जैक्टली कहाँ बनेगा, अवे, ठीक है, ऐसा ही होगा सेटअप। ठीक उसी तरीके से इस पॉइंट पे इस चार्ज के एग्जैक्टली क्या बनेगा, इसके एग्जैक्टली उल्टा, है ना। तो ये इसके वजह से हो गया। इस पॉइंट पे देखना चाहते हैं तो ठीक है भाई, ये रहा चार्ज, इसके एग्जैक्टली कहाँ बना देंगे हम, अवे बना देंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी थोड़ी कम होती चलेगी इसकी वजह से। इसी तरीके से इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो देखेंगे, इस पॉइंट पे ये रहा चार्ज, एग्जैक्टली इससे कहाँ बनाएंगे हम, अवे बनाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। ठीक इसी तरीके से अलग अलग जगह पे बनाते चलो, इस पॉइंट पे भी अवे होगा, है कि नहीं, यहाँ पे भी अवे होगा। इस पॉइंट पे देखो सेम लॉजिक, ये रहा चार्ज, इससे एग्जैक्टली हम बनाएंगे अवे। अब इसके बाद मैग्नीट्यूड कम कर देना, मतलब लेंथ छोटा बनाना क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है काफ़ी, है ना। ठीक उसी तरीके से इस पॉइंट पे भी इस चार्ज से कहाँ जाएंगे हम, अवे की तरफ जाएंगे, क्लियर है। ये रहा चार्ज, एग्जैक्टली इससे अवे बनाइए। ठीक उसी तरीके से ये रहा चार्ज, इससे एग्जैक्टली अवे बनाइए, ठीक है। ये पॉइंट पे बनाना चाहते हो तो ये रहा चार्ज, इससे एग्जैक्टली अवे बना दो, सही है ना।
ये चार्ज इससे एग्जैक्टली अवे। ठीक, उसी तरीके से इस पॉइंट पे बचा है लास्ट जिसपे हम स्टडी करना चाह रहे हैं, तो एग्जैक्टली इससे अवे की तरफ होगा। सही बन गया सारे? कितने लोगों को फिगर क्लियर हो गया यहाँ तक? हाथ उठाना जरा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो अब एक काम करते हैं, कलर चेंज करके इस वाले को ब्लू से डिनोट करने जा रहे हैं ना। एक मिनट, इस वाले को, और है ये भी पॉजिटिव ही है ना, तो अब इसके वजह से बनाएंगे और इसको ब्लू लाइन से बनाएंगे। तो बनाओ, इसके पास वाले पहले निपटा लेते हैं। इस पॉइंट पे ये रहा चार्ज, इससे एग्जैक्टली अवे की तरफ होगा, सही है, ऐसा ही होगा। ये रहा चार्ज, इसकी वजह से एग्जैक्टली कहाँ होगा, इससे अवे की तरफ होगा, सही है। ये रहा, इस पॉइंट पे देखना चाहते हैं, ये रहा चार्ज, एग्जैक्टली इससे कहाँ बना दो, ये चार्ज एग्जैक्टली इससे अवे की तरफ है ना, और पास में तो इसकी डोमिनेंसी ज़्यादा होगी। ये रहा चार्ज, एक मिनट, ये ग्रीन वाला यहाँ था है ना, और अब हम इसको ब्लू से दिखा रहे हैं। तो बताओ, ये देखो, ये इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस दोनों ही चार्ज से बराबर है, तो इसके वजह से भी एग्जैक्टली सेम ही होगा, लेकिन उल्टा। कितने लोग समझ गए? क्योंकि अवे की तरफ होना है, तो एग्जैक्टली अवे ऐसे ही होगा इस पॉइंट पे। ठीक, उसी तरीके से इस पॉइंट पे कहाँ होगा बताओगे? ये रहा चार्ज, और इससे बनाएंगे हम अवे, सही है। उसी तरह से इस पॉइंट पे ये रहा चार्ज, इससे हम बना देंगे अवे में। अच्छा, ये जो पॉइंट है दोनों चार्ज से बराबर डिस्टेंस दिए, मैंने लेंथ बराबर बनाया है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे कैसे बनाओगे? ये रहा चार्ज, इससे अवे की तरफ बना दो, सही है। ठीक, उसी तरीके से इस पॉइंट पे ये रहा चार्ज, इससे अवे की तरफ बना दीजिए। तो सेम काम हम सभी में रिपीटेडली करते जा रहे हैं। बस ध्यान रखिएगा, अब हम उस चार्ज से दूर आ गए हैं काफ़ी, है ना, ब्लू वाले चार्ज से हम काफ़ी दूर पे हैं, तो इसका इफेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड अब कम नज़र आएगी। ठीक, उसी तरीके से ये रहा चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पे इफेक्ट कम कर दीजिए, ठीक है। ऐसा इस पॉइंट पे भी अवे की तरफ करिए, लेकिन इफेक्ट काफ़ी कम होगा। सेम विद दिस पॉइंट, ये चार्ज है, यहाँ से आप अवे कर दीजिए, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कम रखिएगा। इस पॉइंट पे भी इस चार्ज से कहाँ होगा, अवे होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कम होगा। कितने लोगों को ये कहानी एकदम समझ में आ गई? दोनों चार्ज की इंडिविजुअल कहानी क्लियर है सबको? हमें क्या चाहिए भाई? हमें तो इफेक्टिव चाहिए ना। तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे पता है? दोनों के वेक्टर एडिशन, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इफेक्टिव होगा वो ऐसा होगा। कितने लोग एग्री करते हो? दोनों ऐड हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी स्ट्रांग होगा। इस पॉइंट पे भी दोनों पॉइंट का जुड़ जाएगा, तो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आएगा, ठीक है ना। ठीक, उसी तरीके से इस पॉइंट पे तो जीरो हो जाए। कितने लोग एग्री करते हो? बीच वाले में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं। यहाँ पे इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन मारोगे तो देखो एग्जैक्टली ये दोनों के बीचों बीच आएगा और ऊपर आ जाएगा, सही है। पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लगा रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नया नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे इधर आ जाएगा, और यहाँ पे इनके बीच में जब आप पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन करेंगे तो मेरे ख्याल से आप समझ ही रहे होगे, ये ऐसा आएगा। कितने लोग एग्री कर रहे हो? पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन आप जानते हो, कॉपी में पूरी तरीके से बना के भी देख सकते हो, ये ऐसा ही आएगा, ठीक है। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे जब हम बनाएंगे ये ऐसा आएगा, सही है। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे जो बनेगा वो देखिए ऐसा बनेगा, है कि नहीं। यहाँ पे जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, सही है। यहाँ
यहाँ पे जो हम बनाएंगे वो हम इस तरीके का बनाएंगे, यहाँ पे जो बनाएंगे हम वो इस तरीके का बनाएंगे, है ना। कुछ नहीं, सिंपली हम वेक्टर एडिशन ही कर रहे हैं लगातार। सबको क्लियर तो हो रहा है ना। यहाँ वाला ऐसे बनेगा, यहाँ जो बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा। सही है। तो ये हुआ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिन जिन पॉइंट में हम देखने की कोशिश कर रहे थे उन सभी पॉइंटों का हमने बना दिया है, ठीक है ना। और यहाँ का तो आपको मैंने बता ही दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो चुका है 0, ठीक है ना। सेंटर में 0 है क्योंकि दोनों ही जगह से बराबर डिस्टेंस पे है और इक्वल मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। एम आई क्लियर, है ना। अब हमें समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होना चाहिए, तो वो ये रहा जवाब, आप देख सकते हैं। सबको समझ में आया। यही बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 2 इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? क्रॉस चेक कर लेते हैं, जो हमने बनाया क्या वैसा आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो देखिए मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा इस पॉइंट पे जैसे मैं बनाने की कोशिश करूँगा तो यही होगा, टेंजेंट होगा। यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा इधर ही बन रहा है, देख रहे हो। यहाँ पे कोई भी लाइन होगा तो उस पर जो टेंजेंट बनाओगे वो इधर ही आएगा। सही है। देखिए जरा इस पॉइंट पे टेंजेंट बना के, सही है। इस पॉइंट पे टेंजेंट बना के देखिए, सही है। यहाँ पे देखो 0 हो गया बीच में, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं, कोई लाइन नहीं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनाओ ऊपर की तरफ, यहाँ बनाओ देखो नीचे की तरफ, यहाँ पे बनाइए, देखिए ये रहा टेंजेंट। यहाँ पे बनाइए टेंजेंट, यहाँ पे बनाइए। क्या सबको ये समझ में आया अच्छे से? सबको क्लियर हुआ? तो देखिए जितने आपने बनाया वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ब्राउन कलर से इफेक्टिव वाली, है ना, देखिए सब के सब क्या हो गया, उससे मैच कर रहा है ना। क्लियर है? सबको समझ में आया? तो ये हुआ दो इक्वल एंड ऑपोजिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एम आई क्लियर, है ना। नोट कर लीजिए। तो ये तो बन गया है, तो मैं दूसरा वाला मैं बना नहीं रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपसे बन जाएगा। कौन सा वाला समझ रहे हो ना? एक पॉजिटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव सेम मैग्नीट्यूड के नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो कैसा बनेगा, तो आप समझ गए होंगे। एग्जैक्टली इसी का हुबहू फोटोकॉपी बनेगा। सिर्फ फर्क क्या होगा, एक उसमें चीजें पलट जाएंगी, वो है एरो के डायरेक्शंस। कितने लोग एग्री करते हो? पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो एरोज हमने बनाए हैं वो आउटवर्ड है, चार्ज से दूर की तरफ जा रहा है ना। नेगेटिव होने की स्थिति में ये सब के सब चार्ज की तरफ आपको ओरिएंटेशन डालना होगा। जो एरो है इनके जो पॉइंटर्स है ना, ये ऐसे हो जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है? समझ गए हो कि नहीं? तो खुद से कर लोगे वाला, तो मैं उसमें टाइम नहीं दे रहा हूँ। और एम आई क्लियर? हो जाएगा सबसे, है ना। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले बना लीजिएगा। हाँ बोलो। तो कितना समय लगेगा? अगर तुम्हें कई सारे लाइन बनानी भी पड़े तो ये एक्चुअली वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले हैं वो थोड़ी ना बनाने हैं, उसको तो नहीं बनाना है। वो तो आपको पहली बार आप सीख रहे हो, इसलिए मैं इतना मेहनत से समझा रहा हूँ। जब को आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए बोलेगा तो ये सीधे सीधे इस फिगर को बनाना है। तो ये फिगर बनाने में कितना समय चाहिए? मुश्किल से 30 सेकंड, 40 सेकंड, और कितना चाहिए? 1 मिनट से भी कम में आप ये बना सकते हैं। अभी आप पहली बार हैं इसलिए मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, इसलिए आपको वक्त लग रहा है कि 20-20 मिनट लग रहे हैं। पर एक बार जब आपको लॉजिक समझ में आ गया है, अगली बार थोड़ी ना इतना दिमाग लगाना की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। मुझे तो नहीं लगता बहुत ज़्यादा ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो, है ना। ये हो गया सबका, है ना। अब एक काम करते हैं, एक केस और दिया था उसको हम डिस्कस जरूर करेंगे। मेरे ख्याल से एक -q दिया था और एक
+2q दिया था, ऐसा ही कुछ था, है ना। तो उसको देखते हैं उस स्थिति में हम कैसे डील करेंगे। एक ये वाला केस हम ब्लैंक पेपर में करते हैं। देखो ये मैं कह रहा हूँ कि एक मान लो हमारे पास यहाँ पे एक -q चार्ज है, ठीक है, और इसके सामने जो चार्ज है ये डबल है और पॉजिटिव का है, ठीक है ना। तो कैसे डील करेंगे? अब आप अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हो ना, अलग अलग केस दिमाग खुद ही लगा लेना। आपको बुक्स में भी एससीबी वगैरह या एनसीईआरटी में भी शायद कुछ क्वेश्चंस हैं, बाकी उतना आप कर ही ले जाएंगे। देखो तो हमें अलग अलग पॉइंट पे चेक करना है। पहले तो हम वही लॉजिक लगाते हैं, एक बीच में चेक कर लेंगे, ठीक है, एक इधर चेक कर लेंगे, एक यहाँ कर लेंगे, एक ऊपर। एक काम करते हैं, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर कर लूँ, नीचे का आप खुद ही से करना है, कुछ तो आप भी करो, ठीक है। मैं समझ रहे हो ना, इसके सिमेट्री के लिए आपको नीचे भी पॉइंट्स चुन लेना है। समझ रहे हो सब लोग? नीचे का कर लोगे पक्का? चलिए ये हम ग्रीन से इसको कितना कंसीडर कर रहे हैं, -q, ठीक है ना, माइनस का q है। और ये ब्लू से हम ले लेते हैं प्लस का 2q, ठीक है। ये हमारा कुल मिला के कहानी है। तो पहले हम माइनस वाले को निपटा लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो ये नेगेटिव है तो बताना जरा, चार्ज के टूवर्ड्स लगेगा, एम आई क्लियर? सही है, नेगेटिव चार्ज में टूवर्ड्स चार्ज होगा, ये टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ पुल करेगा, ये ऐसे नीचे की तरफ होगा, सही है। ये यहाँ से ऐसा होगा, सही बना रहा हूँ कि नहीं? ठीक है, ये यहाँ से ऐसा होगा, इसके तरफ ही होगा, ठीक, अपनी तरफ, इधर से भी इधर होगा, ठीक है, यहाँ से भी अपना इफेक्ट अपने तरफ खींचने के लिए ही लगा देगा, ठीक, इसको भी अपनी तरफ खींचेगा। सभी सारी जगह पे आपको पॉजिटिव चार्ज रखना है, टेस्ट चार्ज, और नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करने वाले हैं, तो आप जानते ही हैं। इसको भी अपनी तरफ पुल करेगा, सही है, ऐसा क्लियर हो गया। अब दूसरे वाले का देख लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट। पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा भैया बताओ? रिपेल करेगा अपने से दूर की तरफ भगा देगा। और ये 2q है तो इसका ताकत बहुत ज्यादा हो, कितने लोग एग्री करते हो? ये जो ताकत दिखाएगा ये काफी स्ट्रांग होगा, है ना, तो मैं बड़ा एरो से दिखा रहा हूँ, कितने लोग समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ पे भी क्या करेगा, अपने से रिपेल करेगा, काफी स्ट्रांगली रिपेल करेगा, और यहाँ पे भी अपने से रिपेल करेगा और काफी स्ट्रांगली रिपेल करेगा। कितने लोग एग्री करते हो? क्योंकि ये दोनों के डिस्टेंस बराबर है, लेकिन ये -q है, +2q है, ठीक है, तरीके से इसको भी रिपेल करेगा, नजदीक से तो कम हो जाएगा लेकिन अभी भी काफी स्ट्रांग होगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात? ये यहाँ से रिपेल करेगा, पहले नजदीक वाले से तो कम हो जाएगा लेकिन स्टिल इट विल बी वेरी मच इफेक्टिव, है ना, समझ रहे हो? तो ये ऐसा दिखाई पड़ेगा। इस वाले को भी ये क्या करेगा, अपने से रिपेल, और ठीक ठाक इसमें ताकत दिखाई पड़ेगा। जितना नेगेटिव वाले का इफेक्ट इस पॉइंट पे जितना कम हो गया उतना कम यहाँ पे नहीं होगा। कितने लोग समझ गए हो लॉजिक, है ना? ये इस पॉइंट पे भी रिपेल करता हुआ दिखाई पड़ेगा। एम आई क्लियर? नीचे का हिस्सा आधा, नीचे किसके सिमेट्रिक हिस्सा आप पूरा कर लेना, ठीक है ना। हम अब चलते हैं इक्विवेलेंट पे। तो बीच में देखो इधर बन गया, सही कह रहा हूं? ठीक है, यहाँ अच्छा इस पॉइंट पे छूट गया था, सॉरी, इधर का ही बना लो। यहाँ पे ये क्या करेगा भैया, अपने से रिपेल और स्ट्रॉन्ग रिपेल करेगा, सही कह रहा हूँ? इसके पहले वाले केस में दोनों में रिपल्शन बराबर लगाया था मैं, है ना, फोर्स बराबर, क्योंकि दोनों से डिस्टेंस बराबर था, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर थी। अब डिस्टेंस भले ही बराबर है लेकिन मैग्नीट्यूड इधर वाले का प्लस वाले का क्या है बताओ, ज्यादा है, जिस वजह से इसकी जो ताकत होगी वो स्ट्रॉन्ग होगा। कितने लोग समझ गए हो? ठीक है, ठीक इसी तरह से यहाँ पे छूट गया है ना,
अपने से अवे और काफ़ी स्ट्रांगली अवे मारेगा। इक्विवेलेंट इसका तो बना दिया। यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये रहा, यही होगा ना, थोड़ा सा घट जाएगा क्योंकि पीछे वाला ये माइनस कर रहा है ना इसको, सही है। यहाँ पे कहाँ पे बनेगा बताओ, यहीं बनेगा और इधर बन जाएगा, सही है। वेक्टर एडिशन याद है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ, बस सिंपली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा रहा हूँ। तो ये बनेगा, यहाँ पे कहाँ बनेगा भैया, ये बनेगा, सही है। यहाँ पे ऐसा बनेगा, कितने लोग एग्री करते हो, ऐसा ही बनेगा ना। हाँ, यहाँ पे बताओ क्या होने वाला है, ऐसा होगा, है ना। ये तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लो क्योंकि नेगेटिव चार्ज के नज़दीक में है तो इम्पैक्ट नेगेटिव का ही ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, समझ रहे हो ना। ज़्यादा ज़रूर होगा लेकिन डोमिनेटिंग कौन होगा अभी भी, नेगेटिव वाला है, ठीक। ठीक वही तरीके से यहाँ का बताओ क्या होने वाला है, ऐसा, सही है, ऐसे ही बनेगा। यहाँ का ऐसा बनेगा, सही है ना, वीक पड़ जाएगा। हो गया सारे पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए, कैसा होगा कि इस तरीके से टेंजेंट बना पाओगे, तो ये रहा उसका जवाब। आ गया सबको समझ में, है ना। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्रॉस चेक करो, देखो जरा सही है कि नहीं। देखो यहाँ पे बनाओ, इस पॉइंट पे देखो टेंजेंट बना, यहाँ पे सही है, यहाँ पे टेंजेंट बनाइए, सही है, यहाँ पे टेंजेंट बनाइए, इस जगह पे देखो, सही है, इस जगह पे टेंजेंट देखो, इस जगह पे टेंजेंट देखो जरा, इस पॉइंट पे, ठीक है ना। इस जगह पे टेंजेंट बनाओ, यहाँ पे टेंजेंट जब बनाओगे तो ये तो इधर ही आएगा और यहाँ वाला इधर ही आएगा। कितने लोग समझ गए हो, सारा खेल क्लियर हुआ सबको, है ना, पक्का। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। अच्छा, सेम सवाल पलट के दिया जा सकता था, मतलब उल्टा बोल देता, तो बोल देता ये माइनस, इधर अगर +2q ना लिख के क्या लिख देता, -2q, और यहाँ -q की जगह +q, तो सारा फिगर ऐसा ही बनता, बस एरो के ओरिएंटेशन चेंज हो जाता। कितने लोग एग्री करते हो, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ ये वाला -q ना लग, इधर अगर +q लिखता और इधर +2q ना लग के -2q लिखते तो फिगर एग्जैक्टली यही बनता, सिर्फ एरो के ओरिएंटेशन, ऑब्वियसली एरो किधर से किधर जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। एक्चुअली मैं अभी भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही सेंस देख पा रहे हो ना सब लोग, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाता है, तो इस केस में बदल देते तो ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, देखने में एग्जैक्टली इसके बराबर ही होता है सारी चीजें। एम आई क्लियर, सब लोग समझ गए हो, है ना। तो मेरे ख्याल से आप बना लोगे अगले अलग अलग केसेस के लिए, है ना। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने का तरीका, है ना। तो कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअली में कि इन फील्ड लाइंस से और क्या मतलब हम कुछ निकाल सकते हैं अपने काम की बात, और इसकी और क्या खास बात है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से के क्या खास बात होती है, और इससे और क्या क्या मतलब, जैसे एक तो इसके टेंजेंट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता करते हैं, ये तो डेफिनेशन में आपको क्लियर कर दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना ही ऐसा है कि किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा उस लाइन के ऊपर वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन से मैच कर जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी क्या इसका कोई सेंस निकलता है, कुछ और मतलब निकलता है, उसके बारे में डील करेंगे, और इसके प्रॉपर्टीज और इसके क्या क्या खास बात है और क्या सेंस निकलेगा, ये सारी चीजें कल डिस्कस करेंगे। एम आई क्लियर, ठीक है ना। तो ये सब ने बना ही लिया है, बाकी कल हम लोग